अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन चालबाज़ों के चालों से, इन बलात्कारियों के बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हर आबा से आप लोगों को महफूज रखे। अल्लाह हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। आप लोगों की परेशानी को अल्लाह दूर फरमाए, क्योंकि वो करीम है, वो रहीम है, वो बासित है, वो राशिद है, वो जब्बार है, वो गफ्फार है। बहरहाल कैफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब GCC अरब के बाद, खलीज के बाद, OIC के तमाम ममालिक, उसके बाद हमारे इस्लामी ममालिक, तकरीबन 57 ममालिक ने जिस तरीक़े से पाबंदी आयद की है, एक काबिल दीद, काबिल रश्क, काबिल मसरत बात है। उसके बाद जिस तरीक़े से बाइकआउट किया गया, जिस तरीक़े से सामान पर पाबंदी आयद की गई, देखते कोरिया के बाद अब बची कुची कसर रशिया ने भी तोड़ दी। हालांकि 3 से 4 दिन पहले रशिया ने वार्न किया था, एक ट्वीट किया था और एक लेट ट्वीट किया था। 5 दिन पहले कैबिनेट को भी बता दिया था और हमारे देश के प्रधानमंत्री तक भी ये मिल चले गया था और उसको बता दिया था कि हम तुम्हारे सारे प्रोडक्ट को बैंड करते हैं। हालांकि आप लोगों को ये बता दूं, क्लियर कर दूं, मैं इस वक्त रशिया खुद माली एतबार से काफ़ी बहरान का शिकार है, यानी काफ़ी मुशाकिल में है। उसके बावजूद उसने जो इस वक्त सपोर्ट की है इस्लामी देशों की, मुसलमान देशों की, एक काबिल दीद बात है, काबिल कारनामा अंजाम दिया। और इसी के साथ ही सारे मुसलमान कंट्रीज़ उसके लिए दुआगा हो गए और हर चीज़ की मदद उसको पहुंचाने के लिए भी तैयार है। वो एक बंदा ऐसा है, वो एक कंट्री ऐसी है जो यूक्रेन, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, यूक्रेन मुसलमानों का और इस्लाम का 1 नंबर का दुश्मन है, इसराइल का जुड़वा भाई है वो। लेकिन अल्लाह ने उसके ऊपर ऐसी लानत बरसी कि तबाह व ताराज हो गया, बर्बाद हो गया उसने। और मुसलमानों को जो सबसे पहले जिस तरीक़े से अमेरिका ने जो जारहाना अंदाज अख्तियार किया था मुसलमान कंट्रियों के ऊपर, मिसाल के तौर पर इराक़ हो या तालिबान हो या सीरिया हो या लीबिया हो, जो भी मुस्लिम कंट्री हो, उनके साथ सबसे सामने रहा था यूक्रेन मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए। लेकिन अल्लाह की मार भी कैसी मार होती है, अब वो तबाह व ताराज हो गया, बर्बाद हो गया। ये सब अल्लाह की मार है। लेकिन हम यहाँ पे ख़त्म नहीं करते हैं। लेकिन रशिया ने जिस तरीक़े से 5 दिन पहले जो सावधान किया था, आज उसको जामे आमा पहना दिया और पुरानी दोस्ती 47 ईयर्स की दोस्ती को ख़त्म कर दिया उसने अपने सारे। और साफ ये भी कह दिया कि मैं आयल वायल देने वाला नहीं हूँ। अब आयल रशिया से भी बंद हो चुका है। रही कसर चाइना है, चाइना तो जो है सो पहले से ही हमारे खिलाफ है, तो अब चाइना से तो उम्मीद भी नहीं कर सकते। यानी हमारे दुश्वारियाँ दिने दिन पे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमको यानी एक ऐसे माहौल में इक्तफा हो चुके हैं हम, जो काबिले फिक्र वाली बात है। इनके लिए बड़े अफसोस की बात है, हमारे लिए आधी खुशी आधा गम। गम इसीलिए क्योंकि हम एक भारतीय, एक हमारा अजीम वतन के साथ ये सलूक हो रहा है सारी दुनिया में। सारी दुनिया इसको एकदम नाहिल करार दे दी है, नाकारा करार दे दी है। और एक गैर मुस्लिम को जिस तरीके से अपने जापों से हाथ धोना पड़ रहा, अपने जॉब्स ख़त्म हो रहे हैं उनके, और उनको कंट्रियों से निकाला जा रहा, उनको मारा जा रहा, उनको तोड़ा जा रहा, उनको लंगे किया जा रहा, उनको बेइज्जत किया जा रहा। ये सारी चीज़ें तो होना था। जितनी तकलीफ़ें ये लोग इधर पहुंचाए थे, उनको अब सारी चीज़ें अरब को मालूम हो चुके हैं। अरब जो है सो रखता नहीं बकाया, बराबर जो है सो वसूल कर देता है उन्हें। तो ये काबिल कारनामा है, जो अरब हो या अरब के अलावा दूसरे देश हो, मिसाल के तौर पर रशिया हो या नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो, इराक़ हो। हालांकि इराक़ खुद किस तरीक़े से वो है, लेकिन
काबिल रश की बात है, चाहे इराक़ हो या यमन हो, जिस तरीक़े से अपने ताल्लुक़ात ख़त्म कर चुके हैं भारत के साथ, बड़े अफसोस की बात है। अब इनके पास, गोदी मीडिया के पास बोलने के लिए, दिखाने के लिए आप कुछ भी बाखिर नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीक़े से ये लोग बदनाम हो रहे हैं, इनकी हालत ख़राब हो रही है, इसकी तो बस हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं अपने देश के लिए। लेकिन अभी अगरचे ये लोग वक्त के रहते हुए अगरचे इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करे, इनके वो सजाएं नहीं दिए, तो ये लोग अपने हाथ में कानून अपने हाथ में भी ले सकते हैं। ये लोग कुछ भी गलत भी हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि ये लोग रुकने वाले अभी नहीं है। सारी दुनिया एक हो चुकी है, इनके खिलाफ जा चुकी है, भारत के खिलाफ हर कोई कार्रवाई करने की बात कर रहा। यह हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन ये मूत्र पीने वालों को समझ में कहाँ आएगा, जब ये गुस्ताख रसूल ये नुपुर शर्मा को जब अपनी पार्टी से बाहर करे, कोई एहसान नहीं करे थे ये हमारे ऊपर। ये है हमारी गुस्ताख, हमारे हबीब अल्लाह के महबूब अल्लाह के हबीब की शान में गुस्ताखी की, नौज़ बिल्लाह। तो ऐसी चुड़ैल को, ऐसी कस्बन को, ऐसी वाहिया औरत को हम बर्दाश्त कैसा कर सकते, जबकि उस नाम पर हमारी जायज़ातें, हमारी औलादे कुर्बान है, हमारी औलादे, हमारी संतान पूरी कुर्बान है उस सिर्फ नाम के ऊपर। उस नाम की गुस्ताखी करी है वाहिया औरत, ये कस्बन औरत, जो कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ना हम खामोश बैठेंगे जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी, इसको सजा नहीं देंगे। ये लोग अरब छोड़ने वाला नहीं है, ना मुस्लिम देश कोई छोड़ेगा। अब इसका जिम्मेदार सीधे सीधे रास्त तौर पर कौन है, रास्त तौर पर कौन जिम्मेदार होगा इसका? और अभी तक भी ये लोग कार्रवाई कर रहे नहीं रहे, ये कर रहे हमारी पार्टी से कोई डिबेट में नहीं जाएगा गोदी मीडिया में। गोदी मीडिया किसकी है? तुम्हारी बनाई हुई है, तुम्हारी खरीदी हुई है, तुम्हारी तुमसे चलती है। तुम इधर आवाम का लूटते हो, खून पीते हो, और गोदी मीडिया ऐसा दल्लालों को पाल रखे हैं तुम, दल्लालियों को पाल रखे हैं तुम, जो हमारे इस्लाम की और हम मुसलमानों की तौहीन आमेज अल्फाज होते हैं डेली। अब इनके ऊपर पाबंदी आयद करके क्या करते? उन चैनलों का बाइकआउट कर बाबा। कब करता? आप क्या का इंतजार कर रहा? बस नौटंकी दुनिया देख ली, कुछ भी हासिल नहीं होता। यह बंदर का खेल बंदरों को दिखा, बंदर का तमाशा बंदरा देखते, दुनिया नहीं देखती, इंसान नहीं देखते। कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को यही कहूंगा, ये सारे आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। मैं तो कंटिन्यू बोलते हुए आ रहा था, तो कम से कम 2 महीने से इनके ऊपर पुख्ता कार्रवाई हो रही है और गजबनाक कार्रवाई होगी, जिसका अंजाम ये लोग अपने आंखों से देखेंगे और बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम पहले ही कह दिए थे, पहले ही सावधान कर दिए थे। ये लोग अब ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हो, या हमारे अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी हो, या उधर जहरीले आमीज इल्जाम आयद किए गए, हमने वही टाइम पे कहा था। और उस स्वामी को, उस लिंडू को पहले गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद दूसरे दिन, उसी दिन उसको छोड़ दिया गया। ये ऐसे कम वक्त हैं, क्योंकि ये लोग खुद कराते हैं, इन्हों खुद कराते हैं, इन्हों खुद बोलते हैं कि तुम जितना हो सकता जहर बांटो, जितना हो सकता मुसलमानों के खिलाफ बोलो, जितना हो सकता इस्लाम के खिलाफ बोलो, लेकिन तुमने अंजाम का नहीं सोचा, अंजाम का नहीं सोचा। अब भुगतो जो जो जहर तुमने बांटा है, जो जो जहर बर्पा जो किया है, अब उसका समझ नहीं कर रहा। नौज़ बिल्लाह, हमारे पास तो ये हराम है, ये अल्फाज, ये लफ्ज मैं वापस लेता हूं, क्योंकि तुम लोग उसी में वही खाते हैं, वही रहते हैं, उसी में रहते। लेकिन हम मुसलमान लानत भेजते हैं, हम मुसलमान इस्तग़फ़ार भेजते हैं। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से अभी ईरान हो या रशिया हो या नॉर्थ कोरिया हो, इस अरब GCC OIC के बाद इस मुल्कों ने भी कंप्लीटली बाइकआउट का ऐलान कर दिया और पाबंदी आयद कर दी। और रशिया तो तेल देने से भी इनकार कर रहा है, अभी तेल देने से भी इनकार किया। अब क्या करते? मूत्र करके चलाते गाड़ियां,
क्या करते, पहले से बोलते हुए आए कुछ भी नहीं होता रब के बगैर, हमारे बगैर, इसलिए मत करो ये जुल्म। ये करेंगे तो तुमको भुगतना पड़ेगा। इस अंजाम के लिए, अंजाम के बारे में भी सोचो, कल के दिन क्या होगा। आज सारी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। हमारे को अब शर्म आ रही है बोलने के लिए कि हम एक भारतीय। कल तक हमारे फख्र से सीने तन जाते थे, सर हम उठा के चलते थे, लेकिन आज नाम लेने के लिए भी हमको शर्मसार हो रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके सीधे सीधे जिम्मेदार कौन है? बहरहाल बहरल केफ, आप तमाम भाइयों को, मेरी माँ और बहनों को एक ही चीज़ कहूँगा, नमाजों की पाबंदी करो और जितना हो सकता अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करो, अपने गुनाहों की तौबा मांगो। वो करीम है, वो रहीम है, वो बासित है, वो राशिद है, वो जब्बार है, वो गफ्फार है। इंशाअल्लाह अपनी हर परेशानी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी और हम अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जितने हमारे इबादतगाह हैं अल्लाह सुब्हाना ताला ख़ुद हिफाजत फरमाएंगे और इन नापिकारों को, इन नाहलों को, इन हराम खोरों को अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ऐसे ही जलील करेंगे, ऐसे ही रुसवा करेंगे। हम यही देखते रहेंगे आँखों से इंशाअल्लाह और इनको ऐसे ही बदवा देते रहेंगे और ऐसे ही इनके ज़िंदगियों पे हम हंसते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए। इंशाअल्लाह फिर जैसी नई अपडेट आएगी आप लोगों के सामने आ जाऊँगा इंशाअल्लाह और आप लोगों को बताऊँगा। जज़ाकल्लाह खैर। सलाम अलैकुम।